सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 26 वर्स 26। आइए इसका पठन वाचन करते हैं और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए यानी पिछले समय में समाप्त हो जाने वाले और वर्तमान में स्थित जो अभी प्रेजेंटली मौजूद हैं तथा आगे होने वाले सब भूतों को यानी प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी पुरुष नहीं जानता। यह भाव यह है कि श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता। यानी अर्जुन, आई नो ऑल बीइंग्स past as well as present, nay, even those that are yet to come, but none devoid of faith and devotion knows me। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। इस श्लोक में भगवान अपनी सर्वज्ञता का कथन जो है उसको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, और अर्जुन, हे अर्जुन, समतीतानि यानी पूर्व में व्यतीत हुए, पिछले समय में जो समाप्त हो चुके हैं, च और वर्तमानानि यानी वर्तमान में स्थित जो प्रेजेंटली अभी मौजूद हैं, च तथा भविष्याणि, भविष्याणि मतलब आगे होने वाले, आगे आने वाले, भूतानि सब भूतों को यानी प्राणियों को, अहम मैं, वेद जानता हूं, तू परंतु, माम मुझको, कश्चन कोई भी, न नहीं यानी श्रद्धा भक्ति से रहित कोई भी पुरुष नहीं वेद जानता। पिछले श्लोक में यानी 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रकट नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने वाला और मरने वाला समझता है। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भगवान का कहने का भाव यह है कि जिस योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को यह संसार नहीं जानता, वह योग माया तो मेरी है। अब मेरी होने के कारण वह योग माया मुझ मायापति ईश्वर के ज्ञान को तो रोक नहीं सकती, उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। जैसे कि कोई जादूगर है तो उसका जादू उसके खुद की नॉलेज को थोड़ी जो है ढक सकता है, छुपा सकता है या प्रभावित कर सकता है। तो इसी प्रकार हे अर्जुन, जो पहले हो चुके हैं प्राणी, उन प्राणियों को जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं प्राणी, उन सब भूतों को यानी प्राणियों को मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता। उसका कारण वही है योग माया, कोई भी नहीं जानता। और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही जो दूसरे जने हैं, आदमी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो मुझे नहीं बचते। कि वेदांत की भाषा में जानना ये क्या है? किसी वस्तु का भान हो, हमें परसीव करें उसको, भान होने का अर्थ होता है उसे जानना। और जानने का अर्थ वेदांत में ये भी कहा गया है प्रकाशित करना। वो उसको प्रकाशित करता है तो मतलब उसको वो जानता है। तो मन और बुद्धि की वृत्तियां नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही प्रकाशित होती हैं। तो इस दृष्टि से यानी भगवान श्री कृष्ण इस आत्म दृष्टि से कहते हैं कि यद्यपि मैं सबको सर्वत्र जानता हूं, सदा जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने ही बनाए हुए अज्ञान के बंधनों को स्वयं ही तोड़कर और फिर इस संसार के साथ में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है या कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस दृष्टिकोण को निश्चय समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है।
अरे सरल शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ और उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं। मैं समस्त जीवों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कैसे सबको जानते हैं? क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वे तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं। ये तो अल्पज्ञानी हैं जो किंतु अल्पज्ञानी जो होते हैं वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने और श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी भगवान को परम पुरुष के रूप में नहीं पहचानते, नहीं जान पाते। तो माया की जो अंतरा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसके कारण अल्पज्ञों को भगवान दिखाई नहीं देते। और इसी अध्याय के 3 श्लोक में भी तो भगवान ने कहा है कि बहुत सारे पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे सहस्त्रों सिद्ध पुरुषों में से भी कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो मेरे को अजन्मा और अविनाशी मानते ही नहीं है ना। मेरे को भी साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते। तो उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। मान तू वेद न कश्चन। ऐसे समझें कि जैसे कोई बांस की चिक है या एंटील्यू ग्लासेज है, वो हमने खिड़की पर लगा दिए, तो भीतर वाले तो बाहर वालों को पूरी तरह देख सकते हैं, पर बाहर वाला केवल दरवाजे पर टंगी हुई उस चिक को ही देख सकता है, उस कांच को ही, ग्लास को ही देख सकता है, भीतर वालों को तो देख नहीं सकता। इसी तरह से योग माया रूपी चिक से या एंटील्यू ग्लास से अच्छी तरह से ढके होने के कारण सब लोग, अल्प लोग जो है, अल्पज्ञ हैं, जो मूढ़ लोग, वो भगवान को नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कालातीत हैं। और अधिक सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव इस प्रकार देखें कि हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। वे अपने आप को यहाँ त्रिकालदर्शी घोषित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी है। जो बात भगवान कह रहे हैं वो कई जगह जो है मालूम पड़ती है, लिखी हुई दिखाई देती है। जैसे मुंडोकपनिषद में भी वर्णन है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तप 1.1.9 में, कि भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। इसी तरीके से कठोपनिषद 1.2.9 में आया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, भगवान हमें हमारे तर्क की परिधि से परे हैं। तैत्तिरीयोपनिषद 2.9.1, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हमारा मन और वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती, फिर हम उनको कैसे जान सकते। और रामचरितमानस में आया, राम अतयम बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। भगवान का निरूपण तर्कों द्वारा नहीं किया जा सकता और मन, वाणी और बुद्धि द्वारा उन्हें पाया नहीं जा सकता। भाई, केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो स्वयं भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। अब यदि भगवान किसी जीवात्मा पर अपनी कृपा करके उसे अपनी बुद्धि दे दें, तब ऐसी भाग्यशाली आत्मा भगवान की शक्ति से संपन्न हो जाएगी, तो फिर वह भगवान को जान सकती है। यानी भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा का महत्व सर्वोपरि है। अब इसमें क्या है, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक, 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भी विस्तार से चर्चा की गई है। अब चूंकि सृष्टि के आरंभ से लेके सृष्टि के अंत तक, प्रलय तक संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में ही कार्यरत है, इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे वे नहीं जानते हों। तो मतलब ये समझने का कि भगवान शाश्वत हैं, काल से परे हैं और सर्वज्ञ हैं। माम तू वेद न कश्चन, इन शब्दों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जैसा कि अभी बताया कि भगवान को जानने का एकमात्र तरीका भगवान बनना ही है, भगवत स्वरूप होना ही है। यानी तब आप एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्वहीन हो जाते हैं, केवल बस वही बचता है जो ईश्वर स्वरूप है। तो यही ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है। जैसा कि श्री रमण महर्षि जी कहते हैं कि स्वयं को देखना ही स्वयं को जानना है। दो आत्माएं थोड़ी एक दूसरे को देखने के लिए, और यही तो आत्मनिष्ठा है, यानी स्वयं में लीन होना और स्वयं में लीन रहना। और जब कोई संसार को भी ईश्वर के रूप में देखता है तो भाव वही उभर के आता है, वासुदेव सर्वमिति।
यानी उस क्षण में संपूर्ण संसार ही आत्मा बन जाता है। आत्मैव भूत, सारी विचार प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। संपूर्ण संसार आप ही हो जाते हैं, आप इसे अस्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं। उपनिषद तो इसीलिए कहते हैं कि कोई मुझे जान नहीं सकता क्योंकि मैं ज्ञाता हूं, कोई मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैं ही तो दृष्टा हूं। आप दृष्टा को तो देख नहीं सकते, आप ज्ञाता को तो जान नहीं सकते, आप बस वहां जैसे हो सकते हैं। भगवान ने चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भी तो कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी की सरल शब्दों में फिर से इसका भाव समझ लें कि हे अर्जुन, मैं उन सब प्राणियों को जानता हूं जो अतीत में हो चुके हैं, जो इस समय विद्यमान हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।